हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं बाइनरी ट्री का पार्ट 5। तो हमने पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में तीनों अपने ट्रेवर्सल देख लिए थे। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल एंड इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। इस पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं? इस पार्ट में हम देखने वाले हैं लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल को। ठीक है, इस पार्ट में हम लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल को देखने वाले हैं। लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि ट्री में लेवल किसे कहते हैं। इसको हम ट्री में लेवल कहते हैं। दिस इज योर लेवल 1, दिस इज योर लेवल 2, दिस इज योर लेवल 3। ट्रीज में क्या बने होते हैं? लेवल्स बने होते हैं। ये लेवल 3 के नोड्स हैं, ये लेवल 2 के नोड्स हैं, ये लेवल 1 का नोड है। तो आपको कैसे ट्रेवर्स करना है? आपको लेवल वाइज ट्रेवर्स करना है। पहले फर्स्ट लेवल को, तो फर्स्ट में 1 है, आपने 1 प्रिंट कर दिया। फिर आप आओगे लेवल 2 पे, तो 2 और फिर आएगा 3, और फिर आओगे आप लेवल 3 पे, तो यहाँ पर आएगा आपका 4, 5 और 6। तो इस ऑर्डर में आपको ट्रेवर्स करना है। तो ये आप कैसे कर सकते हो? ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे, सीधा अप्रोच पे चलते हैं कि क्या अप्रोच होती है इसको करने की। इसको इसको अगर अप्रोच करना है तो आपको ये बात क्या रखनी है, याद रखनी है कि आपको क्यू की हेल्प लेनी है इसके अंदर। क्यू का हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं टू डू ब्रेथ फर्स्ट सर्च। मतलब कि इसको बीएफएस बोल लो, इसको बीएफएस अप्रोच भी बोलते हैं। लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल वैसे ट्री में इसको बोलते हैं। ठीक है, तो क्यू का यूज करेंगे। अब क्यू का यूज करके ये चीज कैसे पॉसिबल है? और मैं पहले ही बता देता हूँ, जितने भी ट्रेवर्सल है ये सबके सब स्टैंडर्ड ट्रेवर्सल है, और इसमें लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेवर्सल है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपके काफी टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो यहाँ पर देखो इसे कैसे करना है। सबसे पहले तो मैं आपको अप्रोच क्लियर कर देता हूँ कि आप कैसे करोगे इसको। आप यहाँ पर क्यू बना लोगे। ठीक है, अब क्यू बनाने के बाद आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले अपने रूट नोड को उठा के क्यू में डालना है। तो आपने रूट को डाल दिया क्यू में। ठीक है, अब आपको एक लूप रन करना है, और उस लूप को तब तक रन करना है जब तक आपका क्यू जो है वो एम्प्टी नहीं हो जाता। जो आपका क्यू है वो एम्प्टी नहीं हो जाता, मतलब खाली नहीं हो जाता। क्या अभी क्यू खाली है? अभी क्यू खाली नहीं है, अभी क्यू में 1 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलो चलते हैं। अब देखो, अब आप 1 पे आ गए, आपने 1 को ट्रेवर्स कराया, आपने 1 को क्यू में से निकाला, और 1 को आपने यहाँ पे लिस्ट में डाल दिया, मतलब प्रिंट करा लिया एक तरह से। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत ईजी है। 1 के बाद फिर आप किस पे आओगे? फिर आप आओगे लेवल 2 पर। तो आप लेवल 2 पर आने के लिए क्या करोगे? आप 1 से पूछोगे, 1 को आपने निकाला ना, 1 से आप पूछोगे भाई आपका कोई लेफ्ट चाइल्ड है या आपका कोई राइट चाइल्ड है? तो ये बोलेगा हाँ, मेरा राइट लेफ्ट चाइल्ड स्टोर्ड है मेरे अंदर 2, और राइट चाइल्ड स्टोर्ड है 3। ठीक है, राइट चाइल्ड एंड लेफ्ट चाइल्ड। तो हम क्या करेंगे? इसके लेफ्ट चाइल्ड को उठा के रख देंगे क्यू के अंदर, और राइट चाइल्ड को उठा के रख देंगे क्यू के अंदर। ठीक है, 1 का काम यहाँ पे फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे क्या हमारी क्यू एम्प्टी है? नहीं भाई, क्यू एम्प्टी नहीं है ना, क्यू खाली नहीं हुई है। अभी 2 प्रेजेंट है, तो 2 को निकालेंगे। अब 2 से पूछेंगे कि क्या आपका कोई चाइल्ड है लेफ्ट चाइल्ड? तो बोलेगा हाँ, 4 है मेरे पास, तो 4 को इसके अंदर डाल देंगे। फिर पूछेंगे क्या आपका कोई राइट चाइल्ड है? हाँ, मेरे पास 5 है, तो 5 इसका राइट चाइल्ड अंदर डाल देंगे, और फिर करवा देंगे 2 को प्रिंट या फिर लिस्ट में ऐड। ठीक है, इसके बाद अभी भी क्यू खाली नहीं हुई, तो अब 3 को निकालेंगे। तो 3 को अगर आपने निकाला तो 3 से भी सेम प्रॉब्लम पूछो, क्या आपका कोई लेफ्ट चाइल्ड है, क्या आपका कोई राइट चाइल्ड है? तो ये बोलेगा मेरे पास लेफ्ट नहीं है, मेरे पास राइट चाइल्ड है। तो मैंने 6 को क्यू में डाल दिया। ठीक है, और 3 को करवा दिया यहाँ पे लिस्ट में ऐड। समझ में आ गया होगा। अब 4 पे आ गए, 4 को निकाला यहाँ से, 4 से पूछा क्या आपका कोई लेफ्ट चाइल्ड है? तो ये बोलेगा नहीं। क्या राइट चाइल्ड है? नहीं। तो ओनली 4 को हमने लिस्ट में डाल दिया। ठीक है, अगर लेफ्ट चाइल्ड मिलता है तो उसको क्यू में ऐड करेंगे। और फिर हमने 5 से पूछा क्या आपका लेफ्ट चाइल्ड है? वो बोलेगा नहीं। राइट चाइल्ड है? नहीं। तो 5 को आके लिस्ट में आप ऐड करवा दो। 6, 6 का भी नहीं है, तो 6 को भी ऐड करवा दिया। तो ऐसे करके हम कि आप क्या परफॉर्म करते हैं? लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। अब ये काम क्यों करता है आप वो समझ लो। आप कर क्या रहे हो? आप यहाँ से शुरू कर रहे हो, रूट नोड से। आप रूट नोड से चीज़ों को क्या कर रहे हो? शुरू कर रहे हो। और फिर रूट नोड से आपने जैसे ही किया, तो यहाँ पर लेवल 2 पर ऑब्वियस है कि भाई 2 ही नोड हो सकते हैं हमारे पास। लेवल 2 पर हमारे पास सिर्फ 2 नोड हो सकते हैं। तो आपने दोनों को सीक्वेंशियली क्यू के ऑर्डर में प्रिंट करा दिया, मतलब क्यू के अंदर डाल दिया 2 और 3 को। ठीक है, अब आपने 2 को जिस ऑर्डर में डाला है, तो 2 पहले आएगा और 3 बाद में आएगा, तो 2 के चाइल्ड भी पहले आएंगे। 2 के चाइल्ड भी 3 वाले चाइल्ड से पहले आएंगे, और फिर आपने 3 के चाइल्ड को डाल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद अगेन आप 4 पे आए, अब 4 के चाइल्ड आप डालोगे पीछे। तो ऑब्वियस है कि वो 5 और 6 दोनों के चाइल्ड से पहले आएंगे, और जो पहले क्यू में आएगा वो पहले प्रोसेस होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको अब अप्रोच जो है वो क्लियर हो गई होगी। अब मैं इसका सूडो कोड एक बार आपको लिख देता हूँ। क्या था हमारा अप्रोच? देखो, सबसे पहले हम एक वाइल लूप रन करेंगे। ठीक है,
जब तक हमारी क्यू जो है वो एम्प्टी नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक ये वाइल लूप रन करने वाला है, ठीक है। और हम क्या कर रहे थे, हम हर एक नोड को निकाल रहे थे। तो नोड मैंने निकाल लिया, नोड रिमूव, ठीक है, क्यू में से मैंने नोड को निकाल लिया। अब मैंने नोड से पूछा क्या नोड जो है वो नल है, मतलब पूछा क्या, हमने सीधा बोल दिया कि अगर नोड जो है अगर नल नहीं है, इफ नोड डॉट लेफ्ट, अगर इसका लेफ्ट पार्ट नल नहीं है तो क्या करना है इसको, इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ। तो हमें नोड के लेफ्ट वाले पार्ट को क्या करना है, क्यू में ऐड करवा देना है। तो क्यू में हमने क्या करवा दिया, ऐड करवा दिया। ऐड किसको ऐड करा दिया, लेफ्ट वाले को ऐड करा दिया, सही है। और फिर क्या करना है, फिर सेम काम करना है हमें राइट वाली के लिए, कि इफ जो हमारा नोड का जो राइट है, राइट पार्ट है, क्या वो नल है, अगर नल नहीं है तो क्यू में क्या करवा दो, क्यू में ऐड करवा दो, किसको ऐड करा दो, राइट पार्ट को ऐड करा दो, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड इफ हो जाएगा। तो यहाँ से आपके लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट ऐड हो जाएंगे क्यू के अंदर, ठीक है। अब क्या करना है, अब फाइनली जो आपकी लिस्ट है जिसके अंदर आपको ट्रेवर्सल को स्टोर करना है, उसके अंदर आप ऐड करवा दो किसको, अपने करंट वाले नोड की वैल्यू को। हो गया, है ना। तो काफ़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको मिली होगी इससे। तो ये तो हो गया लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको इसको सीधा सीधा रिटर्न करना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको करके दिखाता हूँ इसे, देखो। जैसे ये हमारा प्रॉब्लम है बाइनरी लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल का। अब इसके अंदर इन्होंने बोला है कि हमारे पास ये ट्री है और हमें इसको लेवल ऑर्डर में ट्रेवर्स करना है। लेवल ऑर्डर में कैसे, पहला लेवल है हमारे पास 3 का, तो यहाँ पर हमने देखो 3 सबसे पहली लिस्ट में, यहाँ पे इन्होंने लिस्ट का लिस्ट बना रखा है, या वेक्टर का वेक्टर बोल सकते हो, ठीक है, वेक्टर के अंदर वेक्टर, नेस्टेड वेक्टर्स। तो यहाँ पर 3 आ गया है, फिर लेवल 2 का 9 और 20 आ गया है, फिर लेवल 3 का 15 और 7 आ गया है। तो आपको ना लेवल में डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, लेवल को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अभी मैं आपको क्या करके दिखाने वाला हूँ, चलो उसे रहने देते हैं, आपको समझ में तो आ ही गया है। पर आपको इसमें लेवल को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मतलब कि आप जैसे 1 प्रिंट करवा रहे हो ना, 1, तो 1 के बाद आपको डिफरेंशिएट करना है कि इसके बाद आएगा 2 और 3, ये लेवल 2 के हैं, ये लेवल 1 का है ना, और 4 5 6 जो है आपके लेवल 3 के हैं। ऐसे करके आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और इसको एक लिस्ट में डालना है, इन दोनों को एक लिस्ट में डालना है, और इन तीनों को आपको एक लिस्ट में डालना है, ठीक है। तो ये काम अभी आपको करना है। तो ये तो हो गया आपका सिंपल ट्रेवर्सल, है ना, कि आपको एक लिस्ट के अंदर अगर पूरा ट्रेवर्स करना हो तो ये कर सकते हो। पर क्वेश्चन को करने के लिए क्या चाहिए, देखो फिर से एक बार कर लेते हैं। तो जब आपने वाइल लूप लगाया ना, वाइल लूप, तो वाइल लूप के अंदर क्या हम ये नहीं कर सकते, देखो जैसे मान लो हमारा क्यू का साइज है, यहाँ पर हमारा क्यू बन रहा है, तो मैं क्या करूंगा ना, मैं यहाँ पे जैसे ही 1 डालूंगा, तो अब मैं क्यू का साइज निकाल लूंगा, क्योंकि मुझे पता है 1 को डालने के बाद मेरा करंट वाला लेवल, लेवल 1 जो है वो खत्म हो गया है ना, लेवल 1 खत्म हो गया है। तो मैं एक फॉर लूप रन करूंगा, फॉर लूप को रन करूंगा। कितने आइट्रेशंस होंगे फॉर लूप में, जितने इसके अंदर नोड पड़े होंगे, किसके अंदर, क्यू के अंदर। तो क्यू के अंदर अभी कितने नोड पड़े हैं, ये डिनोट क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है ये फर्स्ट लेवल चल रहा है, दिस इज लेवल 1। तो पहले मैं सारे लेवल 1 के नोड्स को निकालूंगा। तो साइज पता कर लेंगे क्यू की, मुझे क्यू का साइज मिल जाएगा, ठीक है। और साइज मिल गया तो मुझे क्या मिल गया, कि इस लेवल 1 में कितने नोड्स प्रेजेंट हैं। तो आई इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे होगे कि ये करने की ज़रूरत क्या है साइज़ निकालने की, है ना। हमें पता ही है कि लेवल 1 में एक ही नोड हो सकता है, पर आगे नहीं पता ना, क्योंकि देखो लेवल 1 में तो एक नोड हो सकता है, लेवल 2 में मैक्सिमम 2 नोड्स हो सकते हैं, लेवल 3 में मैक्सिमम 4 नोड हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर है कितने, यहाँ पर 3 ही नोड्स हैं, तो इसलिए हमें हर एक को ध्यान में रख के करना है, इसलिए हम साइज़ निकाल के उस चीज़ को सेव कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब अपना काम करेंगे। अब आई इक्वल टू 0 हो गया ना यहाँ पे, तो अब इतने आइट्रेशंस बार हम क्यू में से वैल्यू को निकालेंगे। तो जैसे ही आपने 1 को निकाला तो ये आपको पता है कि ये लेवल 1 का है, और फिर सेम चीज़ को प्रोसेस कर रहे होंगे हम। इससे पूछेंगे कि इसका लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं, राइट चाइल्ड है कि नहीं, है ना, इसका लेफ्ट है कि नहीं, इसका राइट है कि नहीं। अगर लेफ्ट राइट होगा तो फिर क्यू में इसको हम क्या करवा देंगे, क्यू में हम इनको हम ऐड करवा देंगे जाके।
मतलब सेम काम होगा पर फॉर लूप में होगा। ये फॉर लूप क्या कर रहा है, लेवल्स को डिवाइड कर रहा है। अब जैसे ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा, मतलब इसके अंदर के एलिमेंट्स अब खत्म हो चुके हैं, है ना। इसके अंदर के लेवल 1 के एलिमेंट्स खत्म हो चुके हैं, पर साथ ही लेवल 2 के एलिमेंट्स इसके अंदर डल चुके हैं। अब जैसे ही हमारा दोबारा फॉर लूप शुरू होगा, मतलब जैसे ही ये फॉर लूप एंड हो जाएगा, ये फॉर लूप एंड हो जाएगा, तो मतलब एक लेवल जो है कंप्लीट हो चुका है, एक लेवल डन हो गया है ना। और जैसे ही इसका सेकंड लेवल शुरू होगा, देखो, तो क्या होगा, क्यू का साइज क्या निकलेगा, क्यू का साइज हमारे पास 2 निकल के आएगा। अभी क्यू का साइज 1 निकल के आया था, अब क्यू का साइज 2 निकल के आएगा। तो फिर आई जो है वो 0 टाइम चलेगा और 1 टाइम चलेगा, है ना। मतलब 2 आइट्रेशंस लेगा। आई बस काउंट ऑफ आइट्रेशंस है। आई आइट्रेशन को काउंट कर रहा है, और आइट्रेशन कितनी बार होंगी, जितने एक लेवल में नोड्स होंगे। हम पहले एक लेवल के नोड्स को निकालेंगे, उससे उसका लेफ्ट और राइट पूछेंगे, और उसको क्यू में ऐड करेंगे, ठीक है। और साथ साथ हम अपने लिस्ट में इनकी वैल्यूज को भी ऐड करते रहेंगे। तो मैं आपको इसका कोड दिखा देता हूँ, ठीक है। इसका कोड भी बहुत सिंपल है, तो चलो प्रॉब्लम को एक बार ट्राई करके देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले तो हमें लिस्ट ऑफ लिस्ट रिटर्न करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक लिस्ट ऑफ लिस्ट हमें बनानी पड़ेगी। तो इंटीजर, और इसके अंदर इसको हम आंसर के नेम से बना लेंगे, न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। चलो ये तो बन गया। क्या करेंगे, अब हम क्यू को डिफाइन कर लेंगे, या फिर अभी हम पहले चेक कर लेंगे एक बार कि हमारा जो रूट जो हमें गिवन है वो नल है कि नहीं, क्योंकि ये एक एज केस की तरह काउंट होगा यहाँ पे। अगर नल है, अगर नल है यहाँ पे, तो आंसर को ही रिटर्न कर देंगे, क्योंकि आंसर अभी एम्प्टी है। इसके बाद हम क्यू को डिफाइन करेंगे, और क्यू का जो डेटा टाइप होगा वो क्या होगा, ट्री नोड होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर हम नोड को स्टोर करने वाले हैं क्यू के अंदर। न्यू लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो, इसके बाद बहुत ईजी है। इसके बाद हम क्यू के अंदर रूट को डाल देंगे, क्यू डॉट ऑफर रूट। आप क्यू डॉट ऐड भी कर सकते हो, ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है। वाइल लूप को अब रन करेंगे, क्यू जब तक एम्प्टी नहीं हो जाता, जो बताया है जस्ट वही कर रहा हूँ। अब क्यू जब तक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक ये लूप रन करता रहेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले साइज निकालेंगे कि अभी के टाइम पे, अभी के लेवल पे क्यू के अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। अभी तो जैसे ही स्टार्टिंग कंडीशन होगी, तो इसके अंदर किसी एक पर्टिकुलर लेवल के कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। अब उन एलिमेंट्स को लिस्ट में डालने के लिए, अब आपने यहाँ पे लिस्ट ऑफ लिस्ट बनाया या फिर वेक्टर ऑफ वेक्टर बनाया है, तो आपको एक डमी वेक्टर भी तो बनाना पड़ेगा, या डमी लिस्ट भी तो बनानी पड़ेगी करंट लेवल को स्टोर करने के लिए। तो लिस्ट इंटीजर, मैंने लेवल के नाम से एक और एरे लिस्ट बना ली, ठीक है, जो कि करंट लेवल के नोड्स को स्टोर करेगा। जैसे यहाँ पे 920 है तो 9 और 20 को स्टोर करेगा, 15 7 है तो 15 7 को स्टोर करेगा। और ये बार बार इनिशियलाइज होगा, जैसे ही एक लेवल खत्म होगा फिर ये वापस इनिशियलाइज होगा, ठीक है। अब फॉर लूप को रन करते हैं। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज, आई प्लस प्लस साइज, नंबर ऑफ आइट्रेशन इसके अंदर चल रही होंगी। क्या करेंगे इसके अंदर, हम सबसे पहले अपने नोड को निकाल लेंगे, ट्री नोड, नोड इक्वल टू क्यू में से निकालेंगे क्यू डॉट पोल, ठीक है। क्यू डॉट रिमूव को भी आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। और इसके बाद हम क्या कर रहे होंगे, इसके बाद हम इसको लेकर डाल देंगे अपने लेवल के अंदर, कि भाई ये करंट वाले लेवल का एलिमेंट है, ठीक है। तो करंट वाले लेवल के अंदर मैंने नोड को डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर ये इंटीजर नहीं होगा, एक मिनट, यहाँ पर ये इंटीजर ही होगा, इंटीजर ही होगा, सॉरी। यहाँ पर हम नोड की वैल्यू को डालेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे लेवल को डाल दिया है ना, लेवल के अंदर अभी करंट वाले को डाल दिया हमने। अब जो करंट वाले को डाला, जैसे मान लो अब यहाँ पे 20 को डाला, तो 20 के लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड को क्यू में भी तो ऐड करना पड़ेगा। तो क्यू डॉट ऐड, पर पहले चेक करना पड़ेगा कहीं वो नल तो नहीं है। तो इफ नोड डॉट लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल, है ना। अगर नल नहीं है तो क्या करो, तो क्यू के अंदर डाल दो क्यू डॉट ऑफर नोड डॉट लेफ्ट, सही है। अब ऐसे ही सेम हम किसको चेक कर लेंगे, राइट वाले को, नोड डॉट राइट इज नॉट इक्वल टू नल। अगर नल नहीं है तो क्या कर दो, क्यू में डाल दो इसको भी, क्यू डॉट ऑफर नोड डॉट राइट, ठीक है। तो लेफ्ट पार्ट भी चला जा चुका है क्यू के अंदर, राइट पार्ट भी क्यू के अंदर जा चुका है। अब क्या करना है, अब मुझे इस लेवल को, जो मेरा ये लेवल बन के आया है, इसको मुझे डालना है किसके अंदर, इसको मुझे डालना है अपने आंसर के अंदर। जैसे जो मैंने यहाँ पे आंसर लिस्ट नहीं बनाई, ये वाली, इसके अंदर डाल दूंगा ना, क्योंकि इस फॉर लूप के खत्म होने के बाद इसका जो करंट लेवल होगा
उसके सारे के सारे एलिमेंट्स लेवल वाली लिस्ट में स्टोर हो गए होंगे। तो आंसर में अब मैं ऐड कर दूंगा अपने लेवल को, ठीक है। तो लेवल ऐड हो गया। अब इसके बाद क्या करूंगा, इसके बाद यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा आंसर को, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे काम कर रहा है ये। एक बार हम इसको रन करके देखेंगे और अब इसको करते हैं सबमिट। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो एक बार मैं इसको आपको ड्राई रन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएं। देखो, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब ड्राई रन करके देखते हैं इसको कि कैसे होगा। देखो, सबसे पहले तो हमारे पास ये वाली ट्री पड़ी हुई है ना, ये 1 2 3 4 5 6 वाली। तो एक क्यू हमने बना लिया, ठीक है। एक क्यू हमने बना लिया और क्यू के अंदर डाल दिया रूट को। भाई क्यू के अंदर रूट आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम साइज निकालेंगे क्यू का। तो क्यू का साइज निकला, करंट लेवल का निकला, साथ साथ इसका लॉजिक भी समझो। लेवल 1 में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो निकल गया। अब हमने फॉर लूप का यूज किया उतनी ही नंबर ऑफ आइट्रेशंस में, तो उतने ही एलिमेंट्स यहाँ से निकलेंगे फोल्ड करके, है ना। तो क्यू में से एलिमेंट निकला, 1 निकला, ठीक है। 1 को निकाला और इसको ऐड कर दिया अपने लेवल वाली लिस्ट में। मान लो इधर कोई लेवल वाली लिस्ट बन रही है, तो 1 को मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब 1 से पूछ लिया क्या कोई लेफ्ट है, क्या कोई राइट है, मतलब क्या आपका लेफ्ट नल है या क्या आपका राइट नल है। तो दोनों ही नहीं है, तो 2 और 3 को अपने क्यू में मैंने ऐड करवा दिया और 1 तो यहाँ से निकल चुका था, ठीक है। अब सेम काम की अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही फॉर लूप यहाँ पे एंड हो जाएगा, जैसे ही फॉर लूप एंड हो जाएगा, तो ये इसमें तो एक ही एलिमेंट था, तो एक ही आइट्रेशन में फॉर लूप एंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आंसर के अंदर स्टोर करवा देंगे, मतलब जो हमारी लिस्ट ऑफ लिस्ट होगी उसके अंदर हम स्टोर करवा देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर ये जाकर स्टोर हो गया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद सेकंड में क्या होगा, सेकंड में नेक्स्ट लेवल स्टोर होगा। नेक्स्ट लेवल में क्या है, 2 और 3। तो फिर से इसका साइज निकालेंगे, साइज निकल के आएगा इस बार 2 आपके पास, है ना। और 2 टाइम्स आइट्रेशंस चलेंगी। सबसे पहले 2 निकलेगा और 2 इसके अंदर जाएगा, करंट लेवल के अंदर, लेवल दोबारा से इनिशियलाइज होगा, ठीक है। और 2 के लेफ्ट और 2 का राइट चाइल्ड फिर पूछेंगे यहाँ पे कि भाई है कि नहीं है, तो ये बोलेगा है, और यहाँ पे 4 और 5 को ऐड करा देगा। और फिर आएंगे 3 पर, फिर 3 को भी इसमें ऐड करा देंगे, है ना। नेक्स्ट आइट्रेशन में 2 आइट्रेशन चलेंगी ना यहाँ पे, तो 2 भी निकल गया, 3 भी निकल गया। 3 से पूछेंगे, वो बोलेगा है मेरा भी राइट चाइल्ड है, तो 6 ऐड करा देंगे। फिर 4 पे आ जाएंगे और 4 को अपने हाँ, फिर इसके बाद इसको, इस पूरी लिस्ट को इसके अंदर ऐड करवा देंगे, 2 3 मेन लिस्ट के अंदर, आंसर वाली लिस्ट के अंदर, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम 4 पे आ जाएंगे, है ना। अब 4 पे आने के बाद हम पूछेंगे क्या आपका लेफ्ट चाइल्ड है, क्या आपका राइट चाइल्ड है, और साथ में लिस्ट भी बना लेंगे, लेवल वाली लिस्ट, ये लेवल वाली, बस। तो 4 को इसमें डाल दिया, ठीक है। और 4 को इसमें डालने के बाद क्या होगा, हम ये देखेंगे कि हम इस 4 का तो कोई चाइल्ड नहीं है, तो क्यू में कुछ ऐड नहीं होगा, तो हट जाएगा। 5 5 के टाइम देखेंगे, 5 का भी कोई चाइल्ड नहीं है, और इसमें कितनी आइट्रेशन होंगी, टोटल 3 आइट्रेशन हुई, क्योंकि इस लेवल पे 3 एलिमेंट्स हैं। तो ऐसे ही 4 भी निकल जाएगा, 5 भी निकल जाएगा, 6 भी निकल जाएगा, और तीनों का कोई चिल्ड्रन नहीं है, और फिर इसको जाकर हम इसमें ऐड कर देंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल कैसे काम करता है ट्री के केस में, बाइनरी ट्री के केस में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।